हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी तुम सा कोई नहीं का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 3 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर एक बार अवश्य देखें। अरे क्या हुआ, आप रो क्यों रही है? कोई परेशानी है? किसी मुसीबत में है आप? कोई मदद चाहिए? लेकिन वह इतना ज़ोर से सिसक रही थी कि कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी उसकी नज़र अदिति के कंधे पर गई, जहाँ कुर्ती हल्की फट चुकी थी और हल्का सा कंधा दिख रहा था। शायद खिड़की से कूदते समय फट चुकी थी। देखते ही नीव झट से अपना शर्ट निकाला और उसके ऊपर डाल दिया। तभी उसकी नज़र बाँह और केहूनी पर लगे छोटे छोटे घाव पर गई। आपको यह चोटें कैसे आई? यह छोटे छोटे घाव कैसे लग गए? कोई एक्सीडेंट हुआ क्या? उसने कुछ जवाब नहीं दिया, अभी भी सर झुकाकर रो रही थी। देखिए, आप रोना बंद कीजिए और आइए मेरे पीछे, बोलकर नीव आगे बढ़ गया, लेकिन अदिति वहीं खड़ी रह गई। अरे आप घबराइए मत, मुझे नहीं बताना चाहती है तो ठीक है, मत बताइए, लेकिन चलिए आइए, मैं अभी नीति को उठा देता हूँ। तब उसने इधर उधर देखा और उसके पीछे चल दी, लेकिन पैर में चोट लगने की वजह से अभी भी दर्द हो रहा था। पर उसने दर्द बर्दाश्त किया और चुपचाप चलने लगी। तभी नीव पीछे मुड़कर देखा और उसे इस तरह चलते देख बोला, पैर में भी चोट लगी है क्या? अदिति ने जब कुछ जवाब नहीं दिया तो उसने उसका कंधा थाम लिया। चलिए आराम से आइए। और अपने कमरे में जाकर चेयर पर बिठा दिया। फिर जग से गिलास पानी निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। कब से लगातार रो रही और भाग रही अदिति को प्यास बहुत जोरों की लगी थी। उसने एक सांस में पूरा पानी गटक लिया। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। पर आपको कैसी परेशानी है? किसी मुसीबत में है? आपको देखकर लग रहा है कि शायद आप किसी बड़ी परेशानी में हैं। क्या हुआ? चाचा चाची ने कुछ कहा या कोई और बात है? आप कहाँ जा रही थी? घर छोड़कर जा रही थी या किसी काम से जा रही थी? इतनी घबराई हुई क्यों है आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उसने हकलाते हुए कहा। उसे घर से भागने के साथ साथ अब इस बात की भी थोड़ी घबराहट हो रही थी कि इतनी देर रात गए वह अकेले एक लड़के के कमरे में थी। ठीक है, आप मुझे नहीं बताना चाहती तो मत बताइए, मैं अभी नीति को उठा देता हूँ। जो परेशानी है उसे बता दीजिए, या नहीं तो उसके कमरे में चले जाइए, बातें कर लीजिए। वो आपके घाव पर ऑइंटमेंट भी लगा देगी और मरहम पट्टी भी कर देगी। बोलकर वह उठा कि अदिति ने जरा हकलाते हुए कहा, नहीं नहीं, उसे उठाने की ज़रूरत नहीं। मेरा मतलब, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। आप इतनी रात गए, उसे परेशान मत करिए। उसे घबराहट हो रही थी कि इस समय अगर नीति को उठाने गए तो शायद घर में सबको पता चल जाएगा और हो सकता है हंगामा हो जाए। वैसे भी नीति की माँ जरा सख्त स्वभाव की महिला है। अब क्यों घबरा रही है? मैंने नीति को जगा देता हूँ ना। देर रात हो गई है, बेवजह परेशान हो जाएगी, मत उठाइए। बेवजह कहाँ, वजह तो है, तो भी मत जगाइए। लेकिन आप मुझे भी नहीं बता रही हैं और नीति को भी जगाने से मना कर रही हैं। ऐसे में हम कैसे आपकी परेशानी समझेंगे, कैसे मदद कर पाएंगे? वो हमने घर छोड़ दिया है। क्या? पर क्यों? क्यों घर छोड़ दिया आपने? और इतनी रात गए अकेली कहाँ जा रही थी? चाचा चाची मेरी शादी ज़बरदस्ती एक अधेड़ इंसान से करवा रहे हैं, उसने सर झुकाए हुए ही कहा। हाँ हाँ, वो मुझे पता है। इतना ही नहीं, उन्होंने मेरी शादी नहीं, सौदा कर दिए हैं। शादी के बदले 5 लाख रुपए लिए हैं। मैंने शादी से इनकार किया पर वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मान नहीं रहे, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया। और यह चोटें कहाँ लगी? उन्होंने मारा आपको? बोलते हुए नीव की त्योरियाँ चढ़ गई। अदिति को इस हालत में देखकर उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी।
नहीं नहीं, हाँ मतलब मारा तो एक दो थप्पड़ ही, पर उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। तब मैं खिड़की से कूद गई और तभी यह चोटें आ गई। पर आपने घर क्यों छोड़ा? और इतनी देर रात गए आप कहाँ जाएंगी? पता नहीं, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी। दुनिया में कहीं तो जगह होगी, कहीं तो ठौर ठिकाना मिलेगा। मैं कहीं भी नौकरी करके या मजदूरी करके पेट पाल लूँगी, कैसे भी रह लूँगी, पर अब और उस परिवार में नहीं रहूँगी। नीव मन में सोचा, जितना आसान है कहना, रहना आसान कहाँ है, खासकर एक अकेली लड़की के लिए। दुनिया इतनी भली कहाँ है। देर रात तो दूर, दिन दहाड़े भी अकेले निकलेगी और पता चलेगा लोगों को कि इसका कोई नहीं तो न जाने कितनी ही गिद्ध नज़र पड़ेगी। कहीं कोई मदद के नाम पर ही कुछ। नहीं नहीं, इस तरह मैं इसे जाने नहीं दे सकता। वह मन ही मन बोल रहा था, तभी अचानक अदिति उठकर खड़ी हुई। अब मैं चलती हूँ, सुनकर नीव भी उठ खड़ा हुआ। अरे, इतनी रात गए आप कहाँ जाएंगी? एक काम कीजिए, आप रात भर यहीं रुक जाइए। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। ठीक है, मत रहिएगा, लेकिन आप रात में यहाँ रह जाइए। सुबह मैं बस में बिठा दूँगा, फिर आप चले जाइएगा। यहाँ से दिल्ली के लिए बस जाती है, साथ ही साथ और भी शहर जाती है। आपको जहाँ जाना हो वह बस पकड़ लीजिएगा। वैसे आपका कोई रिश्तेदार है तो वहाँ चले जाइएगा। देखिए, इस तरह देर रात को सड़क पर अकेले निकलना सेफ नहीं है। अदिति को उसकी बातें ठीक लगी और वह वापस चेयर पर बैठ गई, पर मन में अभी भी एक हलचल सी थी। आप चारपाई पर लेट जाइए, आराम कर लीजिए। मैं नीचे लेट जाता हूँ, और घबराइए मत, किसी को पता नहीं चलेगा, नीति को भी नहीं। लेकिन अदिति का कलेजा अब भी एक अनजान डर से धक धक हो रहा था। एक अजीब सा डर लग रहा था। वह चेयर पर से उठकर बेड पर बैठी, तभी उसके पैर में चुभे कांच का घाव दिख गया। आपके पैर में तो गहरी घाव लगी है, बहुत दर्द हो रहा होगा। नहीं नहीं, ज़्यादा नहीं है, बर्दाश्त करने लायक है। देखिए, चोट लगी है तो बोलिए, इतना भी ज़्यादा झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। फिर वह फर्स्ट एड बॉक्स लाया और उसके घाव को साफ करने के लिए पैर के पास बैठ गया। और उसने जैसे ही अदिति का पैर अपने हाथों में लिया तो मन में एक अजीब सी फीलिंग आई और गुदगुदी के मारे चिहुक उठी। ओह सॉरी, ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? नीव ने उसे देखते हुए पूछा। उसने नामे सिर हिला दिया, पर अपने निचले होंठ को दांत के नीचे भींच लिया। तब नीव ने हौले से उसका पैर पकड़ा और धीरे धीरे घाव में लगे मिट्टी को क्लीन करने लगा। अदिति अपने होंठ को दांतों तले दबाए आंखें बंद कर ली। अदिति को इस तकलीफ में देखकर नीव के दिल में भी एक हुक्सी उठ रही थी। जी कर रहा था किसी भी तरह उसका सारा दुख हर लूं। वैसे भी जिसे हम पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं, जो अपना होता है, उसे एक छोटी सी भी तकलीफ़ में कहाँ देख पाते हैं। जी जान लगा देते हैं उसे तकलीफ़ से उबारने के लिए। वही हाल अभी अभी नीव का था। वह मन ही मन अदिति को बहुत पसंद करता था, पर किसी से कहा नहीं। अब तक तो वो खुद अपने करियर पर फोकस कर रहा था, और अदिति के परिवार का माहौल भी ऐसा था कि अगर कहीं पता चल जाता तो छोटी सी बात का बवंडर हो जाता। इसलिए चुप ही रहा। मरहम पट्टी करते करते वो बीच में एक बार नज़र उठाकर देखा तो अदिति अभी भी उसी तरह आंखें बंद की थी। उसे देखकर नीव का दिल तो कर रहा था कि अभी कसकर बाहों में भर लूं, उसे खूब तसल्ली दिलाऊं, अपने गले से लगाकर सुकून का एहसास करवा दूं, पर वह ऐसा नहीं कर सकता था। हो गया? अदिति की आवाज़ सुनी तो नीव अपनी सोच से बाहर आया। जी हो गया, ऑइंटमेंट लगाकर मरहम पट्टी कर दिया था। यह ऑइंटमेंट लीजिए और बाकी के चोट पर आप खुद लगा लीजिए। फिर फर्स्ट एड बॉक्स में से एक पेन किलर दे दिया, इसे खा लीजिए, आपको जल्दी आराम मिलेगा। थोड़ी देर बाद उसे दर्द से काफ़ी राहत मिली।
लगातार रोने और भागने की वजह से थक गई थी। अब जब दर्द से राहत मिली तो उसे नींद आने लगी और वो बार बार झपकी लेने लगी। तब नीव ने उसे अपना ब्लैंकेट देते हुए कहा, आप यहाँ खाट पर लेट जाइए, मैं नीचे फर्श पर आराम कर लेता हूँ। वह इनकार करने लगी, लेकिन नीव ने फिर कहा तो वह चारपाई पर लेट गई और कंबल ओढ़ लिया और नीव फर्श पर बैठकर पढ़ाई करने लगा। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ शायद लाइट ऑन रहेगी तो ठीक से नहीं सो पाएगी और उठकर लाइट ऑफ कर दिया। और जब तक वह डिम लाइट ऑन करता तब तक अदिति चौंक कर उठ बैठी। आपने लाइट क्यों बंद किया? तब तक उसने डिम लाइट ऑन कर दिया। घबराइए मत और भरोसा रखिए, आप यहाँ सुरक्षित हैं। तब अदिति फिर से लेट गई और नीव नीचे फर्श पर चटाई बिछाकर लेट गया। अभी उसकी आंख लग रही थी, तभी याद आया कि डोर तो खुला है, अचानक कोई अंदर आ गया तो? जब तक वह सफाई देगा तब तक तो बवाल मच जाएगा। नहीं, दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता हूँ। और वह उठा और दरवाजे के चटखनी बंद करने लगा। तभी अदिति की आंख एक बार फिर खुल गई। आप अंदर से दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हैं? नीव वहीं रुक गया। उसने तो सोचा ही नहीं, शायद उसके इस हरकत से अदिति गलत सोच लेगी। देखिए, घबराइए मत, मैंने कहा ना आप यहाँ सुरक्षित हैं, मतलब सुरक्षित हैं। कहीं कोई कमरे में आ न जाए, बस इसके लिए मैं अंदर से दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ। आप आराम से सो जाइए। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं बाहर चला जाता हूँ। ठीक है, समझ गई, लेकिन आप अंदर ही रहिए। कहीं बाहर गए और किसी ने आपको देख लिया तो फिर अनेकों सवाल करेंगे। तब नीव दरवाज़ा बंद किया और वापस चटाई पर लेट गया और एक बार फिर नज़रें उठाकर अदिति की तरफ देखा तो उसका घबराया हुआ, डरा हुआ चेहरा देखकर एक बार फिर जी में आया कि उसे कसकर बाहों में भर लूं, खूब तसल्ली दिलाऊं, कह दूं कि तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दुनिया में भले ही कोई नहीं है तुम्हारा, लेकिन मैं हूँ और मेरे रहते तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। पर वह ऐसा नहीं किया, मन में ही सोच कर रह गया। वहीं अदिति भी सोच रही थी, कितना अच्छा इंसान है, जी तो कर रहा है कसकर गले लग जाऊं, खूब रोऊं, रो रो कर मन का भरास, दिल का दर्द, अपना सारा दुख निकाल दूं। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और नज़र मिलते ही दोनों असहज हो गए। अदिति ने तुरंत अपने ऊपर तक कंबल खींच लिया तो नीव ने भी करवटें बदल ली और कुछ ही देर में दोनों गहरी नींद के आगोश में चले गए। संयोगवश इधर तभी नीव के पापा की आंख खुल गई और जब कुछ देर तक दोबारा नींद नहीं आई तो कमरे से बाहर निकल गए। जाकर देखूं नीव पढ़ाई कर रहा है या मोबाइल पर दोस्तों के साथ ऑनलाइन तो नहीं है। इसलिए कमरे से बाहर निकलकर जब नीव के कमरे तक आए तो देखा कमरे की लाइट बंद, तो जरा चौंक गए। अरे, इसने आज जल्दी लाइट बंद कर दी, सो गया क्या? पर इतनी जल्दी आज कैसे सो गया? वह तो काफ़ी देर रात तक पढ़ाई करता है। क्या हुआ, तबीयत तो खराब नहीं हो गई उसकी? ओह शायद। और वह दरवाज़ा खोलने लगे, लेकिन यह क्या, दरवाज़ा तो अंदर से बंद है। क्या हुआ, रोज़ तो यह दरवाज़ा खुला रखता है, फिर आज क्यों बंद कर लिया है? कहीं किसी परेशानी में तो नहीं है? उन्होंने तुरंत दरवाजे पर नॉक किया। नीव, नीव बेटे, क्या हुआ, दरवाज़ा खोलो बेटा। नीव की आंख तो खुली नहीं, लेकिन अदिति की आंखें खुल गई और झट से उठकर बैठी और नीव को जगाने लगी। नीव उठिए, कोई दरवाजे पर है, आपको आवाज़ लगा रहे हैं। पर नीव की आंख नहीं खुली तो उसने थोड़ी ज़ोर से आवाज़ लगाई, जो बाहर खड़े नीव के पापा ने सुन ली और सुनकर चौंक गए। अरे, यह तो किसी लड़की की आवाज़ है, मतलब अंदर कोई लड़की है, इसने कमरे में लड़की बुलाई है। ओह, तभी दरवाज़ा अंदर से बंद किया है। इसकी इतनी हिम्मत, यह मजाल, घर में लड़की बुलाता है। मैं जी जान लगाकर कमा रहा हूँ,
इस पर पैसा खर्च कर रहा हूँ ताकि यह काबिल और कामयाब इंसान बने, और यह लड़की बाजी कर रहा है, इसकी तो खैर नहीं। अभी वह दरवाज़ा पीटना बंद किया और तुरंत बाहर से कुंडी लगा दिया और भागकर अपनी पत्नी निर्मला जी को उठाने आए। निर्मल, निर्मल, क्या हुआ? इतनी रात गए क्यों उठा रहे हैं? क्या बात है? निर्मला जी भी हड़बड़ाते हुए उठकर बैठी। जल्दी उठो और जाकर देखो अपने बेटे की करनी। बहुत गर्व था हमें अपने बेटे पर, प्राउड होता था। बहुत काबिल है हमारा बेटा, हमारा नाम रोशन करेगा। लेकिन देखो क्या कर रहा है हमारी नाक के नीचे। अरे आप क्या बोल रहे हैं? बात तो कोई गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? जो भी है साफ साफ बोलिए, क्या बात है? वह अभी भी अलसाई आंखों से बोली। तब रमेश बाबू ने निर्मला जी को झकझोरते हुए कहा, अरे उठो बेटे, नीव के कमरे की लाइट बंद है और अंदर से लड़की की आवाज़ आ रही है। इतना ही नहीं, अंदर से करी भी बंद किया है उसने। सुनकर तो निर्मला जी के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे, नर्वस सी होने लगी। ऐसा लगा हाथ पैर में जान नहीं है। वह झटके में बेड से उतरी और दंदनाते हुए बेटे के कमरे तक आई और दरवाज़ा पीटने लगी। दरवाज़ा अंदर से सच में बंद था। यह लड़का तो कभी अंदर से दरवाज़ा बंद नहीं करता है, फिर आज क्यों? उसने आवाज़ लगाई, नीव, दरवाज़ा खोलो ज़रा। वह गहरे नींद में सो गया था तो उसकी आंख नहीं खुली, लेकिन उससे पहले ही अदिति जाग गई थी, तो अब तक उसे नींद नहीं आई थी। वो डरी हुई थी और अभी निर्मला आंटी की आवाज़ सुनकर बेहद घबरा गई। वापस नीव को जगाया। नीव उठिए, बाहर कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है, शायद आपकी मम्मी है। गहरी नींद में सोया नीव कुछ समझ नहीं पाया। पहले तो काफ़ी देर तक उठा नहीं, लेकिन जब कई बार झकझोरा तो उठकर बैठा और अदिति की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ अदिति जी, क्यों घबरा रही हैं? मैं हूँ, चलिए सो जाइए। नहीं, बाहर कोई दरवाज़ा पीट रहा है। अब नीव की आँख खुली और वह भी थोड़ा घबरा गया। अचानक मम्मी पापा सवाल करने लगेंगे तो क्या जवाब दूंगा? फिर सोचा, नहीं, जो सच्चाई है साफ साफ बता दूंगा, वे समझ जाएंगे। और उसने दरवाज़ा खोल दिया। निर्मला जी झट से अंदर आई और लाइट ऑन किया तो वहाँ अदिति को देखकर चौंक गई। वहीं अदिति भी दोनों को देखकर झटके में उठ खड़ी हुई। अब अंकल आंटी क्या सोचेंगे, क्या बर्ताव करेंगे, यह सोचकर उसके हाथ पैर कांपने लगे, ठंडे पड़ने लगे, जी बेहद घबराने लगा। वह जब तक कुछ बोलती तब तक निर्मला जी की आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी। ए लड़की, तू इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही है? अदिति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सर झुका लिया। तब तक रमेश बाबू ने नीव को पूछा, यह क्या चल रहा है? तुमने इस लड़की को यहाँ क्यों बुलाया है? वो पापा, मैंने बुलाया नहीं, वह तो अभी बात पूरी करता उससे पहले ही रमेश बाबू ने 2-3 झापर नीव को रसीद दिए। तेरी इतनी हिम्मत, हम सब के रहते हुए घर में लड़की बुला लिया। ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? एक बार यह भी नहीं सोचा एक जवान बहन घर में है और उसी की सहेली के साथ ऐसी हरकत कर रहा है? पर आप उसे क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं? इस लड़की को जरा भी शर्म नहीं है क्या? इसके माँ बाप मर गए, चाचा चाची उसको पाल रहे हैं, तो उसकी इज्जत का मान सम्मान रखना चाहिए कि नहीं? इस तरह पगड़ी उछालते हुए इसे शर्म नहीं आई? और तो और इसकी शादी की बात तो चल रही है, फिर भी ऐसे हरकतें करते हुए जरा भी शर्म नहीं आ रही? अरे कुछ दिनों में तो ब्याह हो जाएगा, चाचा ने तो लड़का भी देख लिया है और उसकी शादी भी तय हो गई है। 1 महीने बाद शादी है, फिर भी किसी और लड़के के साथ? छी, ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई तुझे? एक बार चाचा चाची के बारे में नहीं सोचा? अब समझ में आ रहा है क्यों चाची तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करती है, तेरी यही हरकत जानकर। अरे क्या कमी छोड़ रखा है वह सब ने, फिर भी ऐसी गिरी हुई हरकत कर रही है। ऐसे तो तुम बड़ी भोली बनती फिरती है, नीति तो तुम्हारी बहुत तारीफ़ करती है और ऐसी हरकत कर रही है
अगर उसे पता चलेगा तो क्या सोचेगी तेरे बारे में। माँ, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। पहले आप पूरी बात तो सुनिए। अब पूरी बात क्या सुनूं? जब मैंने पूरी तरह देख लिया अपनी आँखों से तो अब तुम लोग कुछ भी बातें बनाओगे, गोल गोल घुमाओगे और मैं तुम दोनों की बातें मान लूँगी। अब मैं कोई बात नहीं सुनूँगी। चलो इसके चाचा को फ़ोन लगाओ। नहीं नहीं आंटी, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, और आप पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए। अरे क्या बातें सुनूं और क्यों सुनूं? वह भी घबरा रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे। एक जवान लड़की घर से गायब है। चलो इससे पहले की बात ज़्यादा आगे बढ़े, फ़ोन करो। मेरे पास फ़ोन नहीं है। अच्छा, तो घर में फ़ोन छोड़ कर आई है ताकि कोई कॉल ना करे, पता ना चले। नहीं, उन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया। बहुत अच्छा किया। ऐसी गिरी हुई हरकत करेगी तो फ़ोन छीन लेंगे ना। गार्जियन क्यों फ़ोन देंगे? नीव, फ़ोन लगा इसके चाचा को। मम्मी, आपको जिसको फ़ोन लगाना होगा लगा लीजिएगा, पहले इसकी बातें तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। चल चुपचाप फ़ोन लगा। पर मम्मी, मेरे पास इसके चाचा का नंबर नहीं है। रुकिए, मैं अभी नीति को उठा कर लाती हूँ, उसके पास ज़रूर नंबर होगा। और निर्मला जी कमरे से झटके में बाहर निकली और नीति को उठाने चली गई। इधर अदिति भी खूब रो रही थी। नीव भी परेशान था। वह बार बार अपने माँ बाप को समझाने की, पूरी बात बताने की कोशिश कर रहा था, पर दोनों में से कोई भी समझने को, सुनने को तैयार नहीं थे। इधर कुछ ही देर में निर्मला जी नीति को लेकर आ गए। नीति अदिति को इतनी रात गए यहाँ देखकर चौंक गई। अदिति, तुम यहाँ? क्या हुआ? क्या परेशानी है? निर्मला जी ने डांटते हुए कहा। अरे कोई परेशानी नहीं है। यह लड़की तुम्हारे भाई के साथ इस कमरे में थी। मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। तो चल उसके चाचा चाची को फ़ोन कर ले जाएंगे इसे यहाँ से, इससे पहले कि अगल बगल में किसी को पता चले और उनके साथ हमारी भी बदनामी हो। जल्दी से निकालो इसे यहाँ से। अदिति फूट फूट कर रोने लगी। नीति प्लीज़ रुक जाओ, पहले मेरी पूरी बात सुनो। अच्छा ठीक है, बोल क्या हुआ? अरे तो उसकी बातें क्या सुन रही है? जल्दी से फ़ोन लगा, मैंने कहा। अरे मम्मी, फ़ोन लगाना ना, लेकिन पहले इसकी पूरी बात तो सुनो, क्या परेशानी है? इसे कोई परेशानी नहीं है। है माँ, परेशानी है। इसके चाचा चाची 40 साल के आदमी के साथ इसकी शादी करवा रहे हैं। सुनकर पहले दोनों चौंक गए, फिर बोले, तो यह इसके चाचा चाची की परेशानी है, वो हम क्यों भुगते? हो सकता है इसी सिलसिले में कुछ बात कर रहे हो। चलो बताओ अदिति, क्या बात है? दोस्तों, क्या अदिति सारी बातें बताएगी तो निर्मला जी उनकी बात समझेंगे? क्या अदिति को इस परेशानी से उबार पाएंगे, या अदिति किसी और दूसरी परेशानी में फंस जाएगी? जानने के लिए अपना साथ बनाए रखें। मैं बहुत जल्द अगला भाग अपलोड करूँगी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।